मैग्निफिकेशन, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम बड़ी है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, इमेज की साइज बताता है कि वो ऑब्जेक्ट की साइज की कितनी है। ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग हियर m इज इक्वल टू 2, हमें m की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2, और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी है इसकी साइज, 2 टाइम है। चलो एक और देखते हैं हम, हमें m की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0.5, और व्हाट वी कैन राइट हियर, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स व्हाट्स द कंक्लूजन, कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की 0.5 है, यानी हाफ है। ठीक है, 0.5 यानी हाफ है। चलो लेट्स सी वन मोर, m इज इक्वल टू 3.5, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3.5 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मिल रहा है हमें सब जगह। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज इज 3.5 टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वन मोर, अगर हमें m की वैल्यू 1.2 दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1.2 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स द साइज ऑफ इमेज इज 1.2 टाइम ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हियर साइज और हाइट, ठीक है, सेम थिंग। मीन्स वन थिंग वी आर वॉचिंग हियर, कि इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ m ग्रेटर देन 1, अगर हमें m की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिल रही है, m की वैल्यू 2, 3.5, 1.2, ओके, इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, जहाँ भी हमें m की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिल रही है, वहाँ पर इमेज कैसी होगी, हमेशा एनलार्ज्ड। ठीक है, कैसी होगी इमेज, एनलार्ज्ड, और वी कैन से मैग्नीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इमेज की साइज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की साइज की 2 टाइम बड़ी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू 3.5, तो द हाइट ऑफ इमेज विल बी 3.5 टाइम एनलार्ज देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए m की वैल्यू 1.2, ये भी यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, यानी इमेज एनलार्ज्ड साइज की बनेगी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर m की साइज m इज लेस देन 1 से कम मिली है, जैसे कि यहाँ पर मिली है। ठीक है, m की साइज कम है, यहाँ पर 0.5 ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें इमेज मिलती हमेशा, वो कैसी मिलती है, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज की। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज कैसी होगी, हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसकी हाफ साइज की इमेज हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब जो कंफ्यूज करने वाली थिंग है, इफ द वैल्यू ऑफ m इज गिवन विद साइन -2 दिया हुआ है, ठीक है, या फिर m इज इक्वल टू +2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है कि अब कैसी इमेज होगी। तो देखो आप, साइन हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमारे रूल के अकॉर्डिंग कर चलते हैं कि द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, द इमेज विल बी एनलार्ज्ड। ठीक है, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड इन बोथ द कंडीशन। इज इट क्लियर। ठीक है, अगर मैं m की वैल्यू 0.6 और अनदर m वैल्यू इज -0.6,
So because the value of m is less than 1, so in both the condition the image size will be diminished. This time we are not considering the sign. Suppose m is given -3. ठीक है, तो height of image will be -3 into height of object. The value of m is greater than 1, so height of image will be 3 times of height of object. तो कैसी image होगी ये? So the image will be enlarged. तो ऑब्जेक्ट की साइज ये है, तो इमेज की साइज हमारी 3 टाइम ग्रेटर होगी एंड इमेज inverted because the sign is given negative. We are taking one more. M is equal to given +2 and m is equal to given -2. Okay, so height of image is equal to 2 टाइम ग्रेटर ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एनलार्ज्ड इमेज बन गई. ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव साइन इज हियर, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट की साइज है. ठीक है, पॉजिटिव साइन इज हियर, तो उसी डायरेक्शन में इमेज भी 2 टाइम ग्रेटर बनेगी. ठीक है, तो हमारे को एक चीज पता लग गई, इफ मैग्निफिकेशन वैल्यू इज इन पॉजिटिव then image will be upright or erect, or upright image is always virtual. तो इमेज कैसे मिली हमारे को? upright and virtual. और same condition we obtained when the value of v in positive. This we have seen in the last class. Okay, तो m की वैल्यू और v की वैल्यू, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो v की वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगी. ठीक है, और इन बोथ द कंडीशन द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. कम हियर, m इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज इज एनलार्ज्ड. ओके, ऑब्जेक्ट साइज, तो इमेज की साइज भी 2 टाइम ग्रेटर देन ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, बट द माइनस इज गिवन, तो इमेज की साइज इन अपोजिट डायरेक्शन 2 टाइम ग्रेटर. ठीक है, तो हमारे को पता क्या लग गया कि इफ m इज गिवन नेगेटिव, तो द इमेज विल बी इन्वर्टेड. और सेम थिंग वी ऑब्टेन्ड देयर, इफ v साइन इज इन नेगेटिव, तो अगेन द इमेज इज इन इन्वर्टेड. ठीक है, इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल. तो देखो हमारे को एक न्यू ट्रिक पता लग गई. इफ m वैल्यू इज पॉजिटिव, तो हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगी. इफ m वैल्यू इज गिवन इन नेगेटिव, इमेज नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, +2 -2. ठीक है, इन बोथ वैल्यू इज greater than 1, so in both the condition enlarged image we are obtaining here. But where the plus is present, image will be erect and virtual. Where the minus is present, image will be real and inverted. And same happened in the image v. V stand for the distance of image from the mirror. Okay, तो अगर हमारे को m पॉजिटिव मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली v पॉजिटिव ही मिलेगा. So here we got a new thing, that if value of m is given in positive, we will also in positive, and m in negative, then we will also in negative. Okay, so repeating one more time, if m is greater than 1, then image will be enlarged and magnified. If m is less than 1, then image will be diminished. If m value is equal to 1, then image size will be also equal to the size of the object. After that, if we are getting the magnification value in positive, then nature of the image will be erect and virtual. If we are getting the magnification value in negative, then image will be real and inverted. And the same thing applied for the v also.
V is the distance of the image from the mirror. If V is positive, then automatically it will be erect and virtual. If V is negative, it will be inverted and real. Now one more thing, the formula of magnification is HI upon HO. I is the height of the image or HO is the height of the object. Okay. Somewhere you can find it in this way also, I upon O, same thing, image height or object height. Or you can find it in this way also, H dash upon H. So H dash is the image height and H is the object height. One more formula, magnification is equal to minus V upon U. V is the distance of image from the mirror and U is the distance of object from the mirror. Okay, minus. So this formula we will use in numerical also. Now keep all these things in your mind. Now start to do the numerical. This is the NCERT book question, page number 186, question number 15 of book exercise. An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of the concave mirror and focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size, nature of the image. Object size, the height of the object is given, that is 7 centimeter. Okay, it's placed at the 27 centimeter in front of a concave mirror. तो ये हमारा concave mirror है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर. ओके, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र की जाती है, तो हमें पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेज़र करनी है तो हमें यू चलना होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू माइनस 27 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 18 centimeter because it is the concave mirror and the focal length of concave mirror is always in minus, so put here the sign of minus. Convex के लिए पॉजिटिव में होती है. Okay, now at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? ठीक है, पूछा जा रहा है कि मिरर के सामने कहाँ पर स्क्रीन को रखा जाए जहाँ पर शार्प इमेज बने, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वही स्क्रीन की पोजीशन होगी, तो हमसे पूछा गया है वी. ओके, नाउ हमें वी निकालने के लिए पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. तो एफ इज गिवन माइनस 1 अपॉन 18, 1 upon v plus u is given minus 27. Okay, right here 1 upon 27 minus 80. Take the LCM, 27 18 54. Okay, 2 time 3 time 1 upon v is equal to minus 54 and v is equal to minus 54. Now we get the value of v in minus, यानी कि अगर v माइनस में आया है तो हमारे को मैग्निफिकेशन m भी माइनस में मिलेगा, और इफ m इज इन माइनस तो हमारी इमेज कैसी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, इमेज कैसी मिली है, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, तो ये हमारे नेचर हो गई, नेचर ऑफ द इमेज, ये हमें इससे पता लग गया. v हमें माइनस में आया है, यानी कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, v माइनस में आया है तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, माइनस का मीनिंग है कि यानी कि इस तरफ जा रहे हैं हम इमेज बनने के लिए, तो यानी कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुई है. ठीक है, ओके,
क्योंकि वैल्यू माइनस में आई है तो माइनस में वैल्यू तभी आती है जब हम पोल से इस तरफ बढ़ते हैं। पोल से हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं पर हुआ है, ठीक है, और इन्वर्टेड हुआ है because m value is in negative and v माइनस में मिला है हमारे को, डेट मीन्स की इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुई है, ठीक है। नाउ साइज, तो फॉर द साइज use the formula m is equal to h height of image, height of object. Only we have height of object that is 7 centimeter. अब हमारे को मैग्निफिकेशन के लिए हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए, तो वी विल यूज द अनदर फॉर्मूला डेट इज माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू ऑल्सो। वी वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड हियर -54 सेंटीमीटर, तो पुट द वैल्यू -54। यहाँ पर v और u की वैल्यू उनके साइन के साथ ही रखी जाती है। Here we have obtained the value of v is -54, that is why we are writing here -54, and value of u -27, तो ये हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर 2 सेंटीमीटर, तो -2, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट HO 7 -14 centimeter. So this is the height of image. So now see here कि ये जब हमारे को v की वैल्यू माइनस मिली थी, डेट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीन? माइनस मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। माइनस का मीन क्या है कि इमेज कैसी है, यहाँ पर इन्वर्टेड है, और जिसकी साइज क्या है 14 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर हाइट में है, ओके। सो इमेज कैसी? 14 सेंटीमीटर इज इन हाइट। now see here the value of magnification, that is 2 and it's greater than 1, और हमको पता है if m is greater than 1 then the image will be enlarged. तो see here, height of the object 7 centimeter, height of the image 14 centimeter, so automatically the height of the image is the 2 times greater than the height of the object. तो ये फंडा भी हमारा क्लियर हो रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 of book exercise. Try to do this question, same as this question, okay. So this is your homework question number 14.